अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल और इस समय आदिशक्तिपीठ मां रणकौशला देवी के दरबार में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन मां रणकौशला देवी के दरबार में किया जा रहा है। और ये 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में कथा व्यास के रूप में सुश्री साधना बघेल जी, हिंदुस्तान की प्रख्यात कथावाचक, यहाँ पर रही और आज भंडारे का दिन है। और आयोजन समिति से हम बात करेंगे कि इस श्रीमद् भागवत कथा का उद्देश्य क्या है और इससे वो क्या संदेश देना चाहते हैं। मेरे साथ सूबेदार नारायण दास बघेल जी जुड़ रहे हैं। नारायण दास बघेल जी, इस कथा का मुख्य उद्देश्य क्या था और इससे आप क्या संदेश समाज को देना चाहते हैं? इस कथा का मुख्य उद्देश्य हमारे हिंदुत्व की संस्कृति को बढ़ावा देना और समाज को एकीकृत करना। क्यों हमारा जो समाज है थोड़ा कई भागों में बटा हुआ है, तो और धार्मिक समाज तो है ही, और धर्म के नाम से मैं समाज को एकीकृत करना चाहता हूँ। और आगे भी ऐसा कुछ आयोजन हो और माँ की कृपा हुई तो प्रोग्राम बढ़ गया और डेली अच्छे भंडारे हो रहे हैं। आज तो हमारे कम से कम 30,000 का मैंने खाने का बंदोबस्त किया है। अभी तक तो 25,000 आदमी के भोजन हो चुके हैं और आगे भी बढ़ेगा। तो हम सुबह 10 बजे तक भी प्रोग्राम करने के लिए तैयार हैं। हमारी कमेटी हरि प्रकार से सक्षम जी, आप एक शिक्षित हैं, सूबेदार भी रहे, देश की सेवा भी आपने की है। सकल बघेल समाज को एकजुट करने के लिए और समाज के विकास के लिए आपने इसके अलावा धर्म के अलावा भी कोई सोच रखी है? कहते तो किसी भी समाज में एक तो नहीं हो सकते, भाई भाई में एकता नहीं होती। अलग दो भाइयों की भी, दोनों भाइयों की अलग अलग विचारधारा होती, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अपनी विचारधारा के साथ लोगों को इकट्ठा करना, ये मेरी उम्मीद है कि हमारे साथ जो भी मिलेंगे विचारधारा एक बनाना हमारा एक उद्देश्य है। और समाज को एक करने का मेरा सख्त संकल्प लेकर के मैं चल रहा हूँ। एक दो आदमी हैं जो हमसे बिछड़े हो गए, हमारे उनके मतभेद चल रहे हैं, और उनसे भी निवेदन करता हूँ कि आप हमारी विचारधारा में मिलें, और अगर आपकी विचारधारा अच्छी लगती तो हम आपके साथ सहमत हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि मैं उनकी विचारधारा को टकराता हूँ। नारायण दास बघेल जी, जो आज बघेल समाज धर्म कर रहा है, आज देखा जाए भिंड जिले में सबसे ज़्यादा कथाएं हो रही है, तो धर्म के साथ साथ आप मानते हैं कि बघेल समाज का विकास भी होगा? देखो, बघेल समाज वाली बात है। बघेल समाज पुरातत्व जमाने से धार्मिक रहा है। हमारी देवी अहिल्याबाई होलकर ने जगह जगह मंदिर निर्माण कराए। जो औरंगजेब के मंदिरों को ध्वस्त किया, उन्होंने मंदिरों का निर्माण किया। उनके हाथ में हमेशा शंकर जी की मूर्ति रहती थी और हमेशा धर्म प्रवृत्ति से रहे। तो हमारी उनकी अनुकंपा समाज के ऊपर ऐसी रही है। हमारी महारानी थी समाज की, वो धार्मिक थी, तो हमारा पूरा समाज आदिकाल से धार्मिक है और हमारे बच्चे भी धार्मिक हैं और धर्म में हम लोग विश्वास करते हैं। हम कभी धर्म से कटते नहीं, न ही धर्म से कटने के लिए कभी अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं। हम धर्म को बढ़ाते हैं। जैसे ही धर्म बढ़ेगा हमारी एकता भी बढ़ेगी, हमारी एजुकेशन भी बढ़ेगा, सब बढ़ेगा, लेकिन हम धर्म से बिछड़ नहीं सकते। ऐसा भी संदेश मैं समाज में देना चाहता हूँ कि धर्म को कभी छोड़ना नहीं। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर नर उतराएं पारा। कलियुग में भगवान का आप साथ लेकर के चलो, आपकी कभी हार नहीं होगी। ऐसी महामाई की कृपा है। आज भी आप देख रहे हो कि हमने छोटा सा प्रोग्राम रचा था, कितना बड़ा विकराल प्रोग्राम होगा। ये माँ की कृपा है। हमारे बघेल समाज पूरे समस्त 42 गाँव के बघेल समाज जो हमारे साथ लगे, उनकी सबकी दुआ हमारे साथ लगी हुई है। और समस्त बघेल साहब को 42 गाँव के अलावा और बघेलों ने सहयोग किया कि नहीं? 42 गाँव ने हमको चंदा दिया। इसके बाद अब तो पूरा क्षेत्र ही हमारे साथ आ गया। पूरा क्षेत्र हमारे साथ खड़ा हो गया। अन्य समाज करके भी आ गए, यूपी से भी आ गए, एमपी से आ गए, बहुत दूर से हमारे साथ आ गए। लेकिन शुरू में जब हमने बीड़ा उठाया था उस टाइम हमारे पास 42 ही गाँव थे। आज तो पूरा समस्त क्षेत्र क्या अन्य समाज भी हमारे कंधे से कंधा मिला करके हमारा साथ दे रहा है धर्म युद्ध में। और मैं चाहता हूँ भागवती से अपने समाज की भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस धर्म को कभी छोड़ो मत, आपकी विजय होगी। अगर धर्म को छोड़ दोगे, आप पढ़े लिख जाओगे, सब कुछ हो जाए, लेकिन आपकी विजय नहीं हो सकती। धर्म का साथ दो, धर्म अपने आप आपको साथ देगा। हिंदुत्व की रक्षा कीजिए, आप संकल्प लीजिए, आगे बढ़िए आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो धर्म की राय पर बघेल समाज चल रही है और भी आयोजन समिति के लोग हैं, पदाधिकारी हैं। विजय सिंह बघेल संत से जुड़ रहे हैं। आज जो इतना बड़ा अनुष्ठान हुआ, इतना सारा लोगों ने दान दिया, इस दान का उपयोग आप कहाँ कहाँ उचित समझते हैं? तो बोलो। ये हमारी भागवत होने के बाद, भंडारा होने के बाद हमारी कमेटी हिसाब करेगी। हिसाब करने के बाद जो कुछ बचेगा उसमें हम किसी निर्माण में लगाएंगे। आगे भी बढ़ा सकते हैं धर्म में, या धर्मशाला बनाएंगे। हमारी धर्मशाला है, उसके बाद कोठी भी बना सकते हैं। जैसा पैसा बचेगा कमेटी का निर्णय होगा, वैसा करेंगे हम लोग। फिलहाल क्या सोच क्या है आपकी? फिलहाल ये है कि पैसा बचता है तो करेंगे, विकास भी करेंगे, धर्मशाला बनाएंगे, जो भी होगा जो बनी है हमारी। ज्ञान सिंह बघेल समाज से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज बघेल समाज ने इतना बड़ा अनुष्ठान किया है, आज धर्म यज्ञ किया है। पूरे देश से बघेल समाज के लोग इस समय हमारे चैनल के माध्यम से आप सबको देख रहे हैं। आप बघेल समाज धर्म करती है, धर्म के अलावा जैसा कि आप अहिल्याबाई को मानते हैं, मल्हारराव होलकर को आप मानते हैं, तो उनकी राय पर चलने के लिए, विकास की राय पर आप चलेंगे क्या? धन्यवाद राजा भैया पाल जी, आपने हमको अपने चैनल से जोड़ा है। आप बधाई के पात्र हैं। अब आगे
हम जो हमारी जो आयोजन समिति है एक भागवत का कथा करवाई। अब जो पैसा बचेगा हम आगे बहुत बड़ा काम करने के लिए तैयार हैं। हम आयोजन समिति से क्षमा चाहता हूं और उनसे निवेदन करूंगा कि दभो में किसी भी रोड पर किसी भी जगह मिलती है तो हम लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की धर्मशाला बनवाएंगे और इनकी स्टैचू लगवाएंगे आगे चलकर। और हम ये नहीं, हम फिर चंदा करेंगे, लेकिन एक बार दभो में हम ऐसा कार्यक्रम करेंगे बघेल समाज की ओर से कि बघेल छात्रावास दभो में होना चाहिए, बघेल धर्मशाला दभो में होना चाहिए, बघेल समाज का बघेल नाम से एक स्कूल भी होना चाहिए। हम आयोजन समिति से काम करेंगे और लोकमाता देवी अहिल्याबाई की स्टैचू तो लगना ही है दभो में। राजा बज्जा उसमें आप भी संभोग करेंगे और हमारे डॉक्टर। इस फैसले को लेने में इतनी देरी क्यों हुई? इस फैसले में लेने के लिए इतनी देरी हो गई, हम जागरूक नहीं थे। हमारा समाज थोड़ा धार्मिक स्थिति में ज़्यादा चला गया। अब हम उनको मोड़ने के लिए हमारे बड़े बड़े डॉक्टर जैसे, हमारे सूबेदार जैसे, राम सिंह सेठ जैसे, विजय सिंह बघेल जैसे तमाम लोग हैं, हम सब लोग एक मीटिंग करेंगे। आप लोग आपको भी उसमें बुलाएंगे और निश्चित ही मान लो राजा बज्जा, निश्चित ही मान लो कि आने वाले निकट भविष्य में हम लोग देवी लोक माता अहिल्याबाई की स्टैचू दभो के किसी भी रोड पर ये नहीं देखेंगे कि हमारा रोड है, किसी भी जगह मिलती है कम से कम 20 फुट रास्ता हमें जाने के लिए मिले और दूर भी मिल जाए, बस्ती से दूर भी मिल जाए, वहाँ पर एक भव्य धर्मशाला और लोक माता देवी अहिल्याबाई की स्टैचू। अभी आपकी जो धर्मशाला बनी है वहाँ पर नहीं लग सकती क्या? हाँ, यहाँ पर भी लग सकती है, छोटी सी मूर्ति लग सकती है यहाँ पर। यहाँ जगह का अभाव है और हम आयोजन समिति से निवेदन करते हैं कि आप टेंशन नहीं करें, पैसे की टेंशन नहीं करें, आप तो यहाँ जगह दें। हमारे साथ बहुत लोग हैं, हम देवी लोक माता अहिल्याबाई की यहाँ पर भी लगवा सकते हैं, हम इसके लिए भी तैयार हैं। एक स्टैचू यहाँ भी लगवाएंगे और एक दभो में भी लोक माता अहिल्याबाई की। यदि आपका जो दान बचता है तो उस दान को आप अहिल्याबाई मूर्ति में खर्च करेंगे क्या? कुछ धर्म करेंगे हम, कुछ लोक माता देवी अहिल्याबाई के में करेंगे और कुछ हम इस धर्मशाला के निर्माण कार्य में भी लगाएंगे। जो अपनी पूर्ण जीर्ण डरी हुई है, जीर्ण शीर्ण डरी है, इसके उद्धार के लिए भी हम लगाएंगे। आइए सरोजपाल। मेडिकल ऑफिसर बीएमएस डॉक्टर सरोजपाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपकी सोच क्या है? पढ़े लिखे युवाओं की तरफ आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं? राजा भैया पाल, पहले तो अपने चैनल से जोड़ने के लिए आपको धन्यवाद। मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारा समाज जो है एक धार्मिक समाज है। धार्मिक समाज के होने के नाते समाज को एकत्रित और जोड़ने के लिए धर्म का सहारा लेना ही पड़ता है। वैसे हम एकजुट नहीं हो सकते, धर्म के नाम पर एकजुट हो जाते हैं। धर्म के नाम पर एकजुट होने से, इस भागवत कथा से हम लोग एकत्रित हुए हैं, एकजुट हुए हैं। इससे एक संदेश ये जाता है हम लोग एकजुट हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं। अब निर्णय आगे ये समिति का निर्णय, जहाँ तक मेरा मानना है, सोच रहे हैं लोगों की सोच है कि शिक्षा का प्रसार, बच्चों की शिक्षा, धर्म, ये सब एक साथ जोड़ के चलने के प्रयास है। तो धर्म के साथ में शिक्षा को जोड़ना है अपन को, अकेले अपन नहीं कर सकते, बिखर जाते हैं लोग। तो धर्म के साथ में हम जोड़ेंगे शिक्षा के लिए। जैसे हमारे पूर्व भैया वह भी बोला है ज्ञान सिंह जी ने कि एक माँ अहिल्याबाई होलकर जी की स्टैचू लगना चाहिए, मैं उसमें समर्थन करता हूँ, बिल्कुल लगना चाहिए। हमारा इतना बड़ा समाज है, इतनी पॉपुलेशन है, कोई हमारी आवाज़ नहीं सुनता, तो इसलिए हम लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है। और प्रयास तो ये रहेगा कि कहीं ज़मीन खरीद के हम लोग एक धर्मशाला का निर्माण करें, जिसमें हमारे धार्मिक आयोजन के साथ साथ में समाज का कोई गरीब व्यक्ति है तो वो वहाँ अपने बच्चों की शादी वादी, कोई फंक्शन है तो उसमें कर सके। एक तो धर्मशाला के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव रखूंगा, मैं कमेटी से निवेदन करूँगा। दूसरा ये रहेगा कि शिक्षा के लिए अभी हमारे वरिष्ठ समाज सेवी जी कह लें या फिर हमारे राजा भैया, क्या नाम, सुनील पाल जी ने, डायरेक्टर हैं कॉलेज के, गुरुकुल के, तो उन्होंने भी एक परामर्श दिया था कि अगर डॉक्टर साहब ऐसा कर लिया जाए कि एक स्कूल खोला जाए इंटर लेवल तक, इंटरमीडिएट तक का, पाल समाज के लिए। इतना चंदा जैसे 40-40 लाख हम लोग कर लेते हैं, 20-20, 40, इतने में एक स्कूल बहुत अच्छे से स्थापित हो सकता है और हमारे समाज के गरीब बच्चे अच्छे से, बहुत अच्छा काम हो गया है, देवी माई की कृपा है। और ये 2 कार्य मैंने आपको गिनाए, एक तो स्कूल, दूसरा स्टैचू, तीसरी धर्मशाला। तो ये 3 मुद्दे। पूरा देश हिंदुस्तान आपको इस समय देख रहा है हमारे चैनल पर। 12 लाख आपने बताया है और लगभग 8-10 लाख रुपए अयोध्या में भी एक भागवत बघेल समाज कर चुकी है और अगली महुआ में भी लाखों की तादाद में धर्म होने जा रहा है।
और इसके अलावा कई जगह बघेल समाज चंदा कर चुकी है। अब तक 1 करोड़ के लगभग बघेल समाज पहुंच चुकी है। 1 करोड़ रुपए यदि धर्मशाला यदि विद्यालय में खर्च हो जाता तो हमारे बच्चे तरक्की नहीं करते। आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन समाज को जोड़ने के लिए धर्म बहुत जरूरी है। धर्म के बिना हम नहीं जोड़ सकते। ये समाज ऐसी है, धर्म के बिना नहीं जुड़ सकती। हम अभी तुरंत से कुछ मांग दें कि आप वैवाहिक समारोह के लिए आप कंट्रीब्यूशन दें, तो इतने जल्दी एकजुट नहीं हो सकती। पहले उनके परामर्श को एकजुट करने की जरूरत होती है, इसलिए एकजुट करने के लिए धर्म किए जा रहे हैं। इससे समरसता बन रही है, लोग जब मिल-जुल रहे हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हैं। इस तरीके से हम लोग एकजुट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज आपकी जन अदालत न्यूज पर हम ऐसी कमेटी से आपसे बात कर रहे थे जिन्होंने पूरे देश के बघेल समाज को एकजुट करने के लिए धर्म का सहारा लिया है। और जहां तक हमने लोगों से बात की है, उनका कहना है कि अहिल्याबाई की मूर्ति लगवाने के लिए उनकी सोच है, और जो धर्मशाला रेकुला देवी मंदिर पर बनी है इसको भी भव्यता के रूप में देखा जाए, ये प्रयास भी यहाँ की कमेटी करेगी। मंत्री रामसिंह बघेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज भी आपने जो लोगों की राय सुनी, बात सुनी, क्या आप इस पर समर्थन करते हैं? देखिए, हम तो जो हमारी माँ यहाँ बैठी साक्षात देवी, उनकी ही कृपा से ये संपूर्ण कार्य सफल हुआ है। उनके ही आशीर्वाद से और हमारे समाज के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम सफल हुआ है। और हमारे समाज द्वारा जो हमारी राशि बचे या न बचे, हम एक अपनी जो धर्मशाला के ऊपर एक 15-20 फुट की कोठी बनवाएंगे। चाहे हमारी कमेटी, पूरी कमेटी स्वयं भुगते पैसे, बचे या न बचे बात न जाए, और बचे तो पहुँचाई में लगेंगे, तो हम एक कोठी बनवाएंगे यहाँ। हमारी सोच ये है। और अहिल्याबाई की जो हमारे ज्ञान सिंह ने कही है, वो तो हमारे समाज की बात हैगी। समाज चाहे तो हम तैयार हैं। अगर भी अहिल्याबाई की वहाँ जगह खरीदें, कुछ भी खरीद में, उनके हम साथ हैं, पूरी कमेटी साथ है। मतलब अभी जो फैसला आपने किया है कि आप धर्मशाला को भव्य बनाने के लिए उस पर एक दूसरा निर्माण भी करने जा रहे हैं, ये फैसले पर समर्थन करेंगे? हमारी कमेटी करेगी। डबल मंजिल करेंगे। अभी सिंगल मंजिल है। गरीब लोगों की बच्ची की शादी का भी सोच रहा है, अगले सोच रहे हैं या करेंगे? करेंगे, अभी से नहीं बता रहा है, लेकिन सभी आयोजक सहमत हैं। हाँ बिल्कुल तैयार है करने के लिए। समाज कदम उठाती वह पूरा करती है, जिस पर कदम उठाती बगैर समाज उसको पूरा करती है। ये सोच है जो धनराशि बचे हमारे समाज में, जो गरीब से गरीब तबके के लोग हैं, उनकी बच्चियों की शादी में उस राशि का सहयोग किया जाए तो वो भी हमारी बच्चियां अच्छे घरों में पहुंच सकती हैं। और कुछ पैसा बचता है तो वो शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाए, ना कुछ नहीं होगा। शिक्षा ही एक सबसे बड़ा माध्यम है जो हमारे समाज को सबसे आगे ले जा सकता है। पुरखा पूरी हमारे धर्म से चले हैं और धर्म ही की ओर से बढ़े हैं। बच्चे भी हम उसी सोच में हम भी जा रहे हैं कि हमारे बच्चे धर्म की ओर से शिक्षा लेंगे। अच्छी बात है, शिक्षा होवे, धर्म ही की ओर से शिक्षा हमको मिलेगी। और तो आज आपकी जन अदालत न्यूज पर हम ऐसी कमेटी से आपसे बात कर रहे थे जिन्होंने पूरे देश के बघेल समाज को एकजुट करने के लिए धर्म का सहारा लिया है। और जहां तक हमने लोगों से बात की है, उनका कहना है कि अहिल्याबाई की मूर्ति लगवाने के लिए उनकी सोच है, और जो धर्मशाला रेकुला देवी मंदिर पर बनी है इसको भी भव्यता के रूप में देखा जाए, ये प्रयास भी यहाँ की कमेटी करेगी। आगामी देखना होगा कि ये बात सच साबित होगी, क्या जो फैसला समाज लेगी उस पर खरा उतरेगी, ये तो वक्त बताएगा। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज के साथ। नमस्कार। जन अदालत न्यूज को लगातार बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है।